अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियोस में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस किया था, जिसमें 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और उससे पहले वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म किए थे। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ वर्क एग्जांपल्स भी की थी चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स की। और उससे पहले हमने एमसीक्यूज़ भी कर चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस पे मैं लेक्चर दूंगा, वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये एक बुक का पेज है, वो शेयर किया हुआ है मैंने, तो आपके सामने आ रहा होगा लेफ़्ट पे, जिसमें स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशंस लिखी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में आपने दो तरह की क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। पहली क्वांटिटी थी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी थी ड्राइव क्वांटिटी। और इन दोनों क्वांटिटीज़ को हमने कहा था ये दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। और ये भी पता, और फंडामेंटल क्या होती हैं, 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें साइंटिस्ट ने कहा था कि आज से टोटल 7 क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जिसमें पहली क्वांटिटी है लेंथ, सेकंड क्वांटिटी आ रही है मास, थर्ड क्वांटिटी आ रही है टाइम, फोर्थ क्वांटिटी आ रही है स्टूडेंट्स टेम्परेचर, पांचवी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, स्टूडेंट छठी क्वांटिटी आ रही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवन्थ क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये कौन सी है, ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, जो कि 1960 के बाद आई थी। अब इसके अलावा जो क्वांटिटीज़ होती हैं, जो फंडामेंटल से ही ऑब्टेन होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। तो इन 7 के अलावा जो क्वांटिटीज़ हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। इन फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया। तो अब समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़र्ज़ करें आप जो है शुगर लेने गए और आपने कहा मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ़ आपने क्या कहा, मुझे 5 केजी चीनी चाहिए। या फिर आप किसी को टाइम बता रहे हैं, तो आप कहेंगे कि भाई टाइम हो रहा है 10, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है। ये भी आसान है। ठीक है, पहले आपने बोला 5 केजी बोला, फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा 10 सेकंड्स का। ठीक है, और इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, वो लेता हूँ मैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर आपने बताया कि 40 केल्विन टेम्परेचर होता है। वैसे तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, लेकिन अभी खाली एग्जांपल समझने के लिए हम केल्विन ले रहे हैं। ठीक है, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, केल्विन हो गया, तमाम क्या यूनिट्स हैं। किलोग्राम यूनिट है मास का, सेकंड यूनिट है टाइम का, और केल्विन यूनिट है टेम्परेचर का। ठीक है, आपने देखें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, एक पे नंबर आ रहा है। देखें, पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर उसके बाद उसके यूनिट्स आ रहे हैं। पहले किलोग्राम है, सेकंड्स है, केल्विन है। ये जो नंबर्स होते हैं ना, 5 हो गया, 10 हो गया, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, 5 मैग्नीट्यूड, 10 मैग्नीट्यूड। इसी तरह मैग्नीट्यूड के साथ जो केजी लिखा हुआ है या सेकंड लिखा हुआ है, ये क्या है, दीज आर द यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चली कि मैग्नीट्यूड और यूनिट जब मिलेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी ना, वो बनेगी स्केलर। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट जिस क्वांटिटी में आएंगे, उनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, मास हो गया, टाइम हो गया, और टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता और यूनिट चाहिए होता है। लेफ़्ट पे देखें, बुक के पेज पे ब्लू कलर से हाईलाइट हुई है, ये डेफिनेशन है किसकी, स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ये याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है और यूनिट तो लाजमी सी बात है, यूनिट के बगैर कोई भी क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट्स और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और सेकंड चीज़ कौन सी चाहिए होती है, यूनिट चाहिए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको 5 क्वांटिटीज़ बता दी।
ये थी स्केलर। स्केलर आर दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसको रब करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कौन सी क्वांटिटीज़ की। अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ की। लेट से एक बच्चा है, उसका वेट है कुछ ना कुछ, और वो वेट जो है वो कितना है। और अच्छा, ये तो पता है ना आपको कि वेट का डायरेक्शन हमेशा अर्थ की तरफ होता है, डाउनवर्ड, क्योंकि कोई भी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो उस बच्चे का वेट आ रहा है 40 न्यूटन, और मैं आगे डायरेक्शन लगाऊंगा कि वेट है डाउनवर्ड। ठीक है, ये पहली एग्जांपल मैंने समझाई है आपको, अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। दूसरी एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, फोर्स का भी आपको पता है, कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, किसी न किसी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किसी बस को आप धक्का लगा रहे हैं, बाइक को धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो लेंगे हम वेलोसिटी की, कि एक गाड़ी है जिसकी रफ़्तार, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और ये गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये गाड़ी मूव कर रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में। अब आप गौर करें, वेट हो, फोर्स हो या वेलोसिटी हो, तीनों में क्या आ रहा है। देखिए, पहले लिखा हुआ था 40। 40 क्या होता है, एक नंबर को हम क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है हमने। इसके बाद न्यूटन लिखा हुआ है। न्यूटन क्या है, न्यूटन वेट का यूनिट है, तो इसको हमने लिख दिया यूनिट। और ये जो तीसरी चीज़ लिखी हुई है ना, डाउनवर्ड, ये क्या डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन डाउनवर्ड क्या है, डायरेक्शन है, या फिर फॉरवर्ड क्या है, ये भी डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ जाएं, ये भी डायरेक्शन है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जितनी भी होती हैं स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन को हम नहीं यूज़ करते। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ना, इसमें हम लाजमी डायरेक्शन को लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन को लाजमी लेते हैं। जिस तरह हमने वेट में लिया है, वेट में भी डायरेक्शन आया है, इसी तरह फोर्स में भी हमने डायरेक्शन को लिया है आपके सामने। और तीसरी चीज़ जो है वेलोसिटी, ये भी डायरेक्शन के अंडर में आती है। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं वेक्टर की। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। बुक में भी गिवन है आपके वो एग्जांपल्स। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूँगा अब, एक्सेलरेशन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वेट, फोर्स और वेलोसिटी तो मैंने बता दी। एक्सेलरेशन का आपने नाम सुना होगा, या फिर मोमेंटम, अभी आप नाम सुनेंगे आगे चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 3 में, डायनेमिक्स में मोमेंटम सुनेंगे। एक्सेलरेशन आपने सुना हुआ है। तो ये तमाम किसकी एग्जांपल्स हैं, ये तमाम एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी की।